हिंदुस्तान है चाहे अमेरिका है, उसने जो भी साइंस की जो तालीम ली है कुरान से हासिल ली है। कुरान हर एक को वो तालीम देता है जो उसके ज़रूरत के मुताबिक हो। अगर हमारा इन सब सिचुएशन के अंदर अगर इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ जाए हमें किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम कर सकते हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात तो फिर वो जो डॉक्टर कदीर ने हमारा जो एटम बम जो तैयार किया था वही काफ़ी उनके लिए, फिर गौरी है जो हमारे लिए, वो फिर भी जायज़ नहीं है। अच्छा, औरत मर्द से नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती है। जो यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी उसमें क्या मामला हुआ सर, यहाँ पर मदारिस में भी तो हो रहा है ये। मदारस में होते हैं, वो जो होते हैं उनको सजा मिलती है। ठीक होगा, आज हिंदुस्तान चांद पर चला गया। वो चांद पे चला जाए, जिधर भी चला जाए, लेकिन जो मकाम मर्तबा जो हमारे मुसलमान का वो किसी का नहीं होता। यहाँ पर औरतों को भी इजाज़त देनी चाहिए कि वो काम करें, अगर अपने घर के अपने हालात क्या इजाज़त दे देनी चाहिए कि भाई आप काम करो बाहर जाकर। औरत की जो कमाई बंदे खाते वो हराम है, कि औरत घर में है, वो घर की चार दीवारी के अंदर रहे। क्या लग रहा है कि आजकल के हालात जो मुल्क के देख रहे हैं, सर्वाइव करना, गुजारा करना कैसा है? गुजारा करना मुश्किल है या आसान है? बिल्कुल जी, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसकी वजह है कि हर चीज़ महंगाई ने कमर तोड़ दी थी हर गरीब इंसान दी। अमीर तर होंदा जा रहा है, गरीब तर होंदा जा रहा है। देखिए सी, हाँ जी, उर्दू में। अच्छा, गरीब तर हो रहा है और अमीर जो अमीर तर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जो गरीब बंदा है उसने उसकी दिहाड़ी है 1000 या 1200 रुपये। 10 किलो का आटा जो वो तकरीबन 1400-1500 रुपये का आ रहा है। अब मुझे ये बताया जाए कि वो गरीब जो मजदूरी करके आ रहा है वो आटा लेके आएगा तो दूसरी चीज़ें कहाँ से लेके आएगा? पेट्रोल की महंगाई देख लें, पेट्रोल 300 से ऊपर हो गया। 300 जो एजेंसियाँ वाले 380 रुपये दे रहे हैं, तो इसके जो गरीब आवाम वो बहुत परेशान है। बिल्कुल सही। क्या इन सब सिचुएशन के अंदर अगर इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ जाए हमें किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम कर सकते हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि कलमा की जज्बा है हमारे अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हमने। तो जब इस्लाम पे बात होगी तो जो भी मुसलमान है वो इकट्ठे हो जाएंगे एक प्लेटफार्म में, चाहे वो वाबी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, जो भी हो, एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हो जाएंगे। और उनको हुकूमत सिर्फ एक ये मुतालबा करे कि जंग होने वाली है, तमाम दोस्त जो बाहर आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान साथी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, जंग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह जंग करेंगे? जो क्या भी होगा हमारे से इंशाल्लाह, जो कलमे की ताकत है, हमारी ईमानी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा उतरेंगे उधर। हाँ जी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करें तो क्या टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की बात तो फिर वो जो डॉक्टर कदीर ने हमारा जो एटम बम जो तैयार किया था वही काफ़ी उनके लिए, फिर गौरी है जो हमारे लिए। एटम बम तो फिर उनके पास भी है, दोनों मुल्क चलाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। अच्छा, ये कुरान का फैसला और खुदा का फरमान है। तो जंग हमने करनी क्यों है इनके साथ? अगर वो हमें दावत देंगे तो फिर करेंगे ना। यहाँ पर मैंने मुकाबले की बात की है, तालीम के अंदर मुकाबला कर लेते हैं। तालीम के अंदर मुकाबला करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट बंदे हैं, बच्चे हैं, तो ज़्यादा तालीमी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे सबसे पहली बात यह है कि तालीम है जो कुरान की तालीम है, अच्छा, उसके बाद नबी के फरमान की तालीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि नबी की तालीम और साइंस की तालीम, इस्लामी तालीम पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। जो अगर हिंदुस्तान है चाहे अमेरिका है, उसने जो भी साइंस की जो तालीम ली है कुरान से हासिल ली है। कुरान हर एक को वो तालीम देता है जो उसके ज़रूरत के मुताबिक हो। अगर हमारे पास कुरान की तालीम लेने वाले, दुनियावी तालीम लेने वाले तालिब इल्म इतने अच्छे हैं तो आज पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? तरक्की, यही तो बात आ गई ना। सबसे पहले जो नीचे वाला बंदा ठीक होगा फिर आखिर वाला बंदा ठीक होगा। आज हिंदुस्तान चांद पर चला गया। वो चांद पे चला जाए, जिधर भी चला जाए, लेकिन जो मकाम मर्तबा जो हमारे मुसलमान का वो किसी का नहीं हो सकता। मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में। हाँ तो ठीक है, उनका मर्तबा भी ज़्यादा। मैं तो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। जी जी। तो अगर मैं बात यहाँ पर फिर से मैं बात करूँगा, आज कनाडा के वीज़े बंद कर दिए हिंदुस्तान ने अपने मुल्क के अंदर। क्या हम किसी भी मुल्क के इस तरह से बड़े मुल्क के वीज़े बंद कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर? क्या हम अगर कहें कि आज हम पाकिस्तानी कनाडा का वीज़ा बंद करेंगे, क्या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा हमसे? भाईजान बात इस तरह है कि अगर हम उनका जो मामलात बंद करते हैं इधर के आने के, तो ये तो सबसे पहले हुक्मरान को करना चाहिए। हुक्मरान है जो हमारे, तो जो भी आता है उनसे डरता है। बात तो ये है कि इसने कर्जा नहीं देना, उसने कर्जा नहीं देना। तो असल में जो बात है, एक मरतबा ये सारे ऐलान करें, हुकूमत वक्त जो ऐलान करे पूरे पाकिस्तान में जितने भी अमीर गरीब सारे हैं, ऐलान कर दे ऑनलाइन पैसा जमा करवाएं कि पाकिस्तान का कर्जा सारा उतारना है। मैं कसम उठा के कहता हूँ ये पाकिस्तान का कर्जा 1 माह में उतर जाएगा। एक बंदे के ऊपर इस टाइम 18 से 20 लाख रुपए कर्जा, तो कैसे उतरेगा? भाईजान मैं वही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इतने हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं,
वो आदमी अगर चाहे तो अपने 2-3-4 बंदे जो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते क्या अपने मुल्क के साथ हम मुखलिस नहीं है? हैं। मुखलस होना चाहिए, जो मुखलस नहीं है वो ज़लीलो ख्वार होते हैं। तो हम हो तो रहे हैं। वही बात तो मैं वही कर रहा हूँ ना, वो हो रहे हैं ना, वो इसलिए है, दीन से दूरी है। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया, 5वीं बड़ी मैशत। अब अगर बात करें कि जंगे इस्लाम हथियारों से नहीं होती, तोपों से नहीं होती, बम्बों से नहीं होती, मैशत की जंग है। आज वो मैशत की जंग तो हमसे जीत गए हैं, अब हम जंग करेंगे तो किससे करेंगे? जाहिर सी बात है, यही जब हर चीज़ मुल्क में चीनी महंगी हो जानी है, आटा महंगा हो जाना है, घी महंगा हो जाना है, तो गरीब क्या करे, किधर जाए? जब ये काम सारे अपने लेवल में आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत का वक्त को चाहिए, जैसा भी चाहे, जैसा भी करे, ये जो खाने पीने वाली अशिया है ये कम होनी चाहिए। गरीब मर रहे हैं। मर रहे हैं और खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये हम रोज़ मीडिया पे देखते हैं। अपने बच्चों को पहले जहर दिया, फिर दोनों मियाँ बीवी जहर लेके मर गए। ये किन का कसूर है? मौलवी साहब हम आएंगे तालीम के ऊपर, जहाँ पर मदारिस में कुरान मजिद जहाँ पर तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है, वहाँ पर अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाए, स्पेस के बारे में पढ़ाया जाए, अगर बताया जाए मोबाइल फ़ोन ये नेट के बारे में अगर तुलबा को पढ़ाया जाए, क्या समझते हैं ये चीज़ें जायज़ हैं या नहीं है? बिल्कुल जायज़ है। अगर इसकी जो मालूमात है होनी चाहिए, एक मुसलमान है अगर कुरान मजीद में से अगर हासिल करना चाहे उससे भी हासिल होगी, ठीक है। और जैसा आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ये करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, ये होना भी चाहिए और हर इदारे में होना चाहिए, हर मदरसे में होना चाहिए। साथ साथ कुरान पाक की तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए। सर कुछ टाइम तो हमारे बीच में यही बहस रही कि टीवी होना हराम है, उसके बाद तस्वीर खिंचवाना हराम है, उसके बाद लड़की से फेस टू फेस मिलकर बात करना और टीवी पर बैठ कर बात करना ये भी हराम है। क्या इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जब ये इन चीज़ों से हम बाहर निकल कर जब तालीम को बढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? बात पता फिर बार आगे निकल जाएगी। असल में बात जो है ना, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह ताला के वली गुजरे हैं और उनसे किसी ने पूछा कि हुज़ूर क्या औरत जो मर्द से पढ़ सकती है? तो आपने फरमाया अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी कलंदर हो और पढ़ाने वाले बायजीद बुस्तामी हो, बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। फरमाया अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी और पढ़ाने वाले बायजीद बुस्तामी हो और जिस जगह पर पढ़ाया जा रहा हो वो काबतुल्लाह हो, फिर भी जायज़ नहीं है। अच्छा, औरत मर्द से नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती, ये हमारा इस्लाम नहीं था। लेकिन मैंने जो आपको अकायद औलिया इकराम की बता दी ये है। यहाँ पर तो जो यूनिवर्सिटीज स्कूल में जो मर्द औरत को पढ़ाते हैं, मतलब कि ये जायज़ नहीं है? नहीं जायज़ हमारी नज़र में, और इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। हाँ वो पर्दे में यूनिवर्सिटियों में क्या हाल होता है ये आपको सब पता है और हमें भी पता है, हम खुल के बताना नहीं चाहते, ये सभी अवाम को पता है क्या क्या हो रहा है। जो यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी उसमें क्या मामला हुआ। सर यहाँ पर मदारिस में भी तो हो रहा है ये। मदारस में होते हैं, वो जो होते हैं उनको सज़ा मिलती है, ठीक है। मदारस में होता है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। बाकी वो है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारे लोग कुरान पढ़कर हिदायत याफ्ता है और बहुत सारे गुमराह हैं। और यहाँ पर जो केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं मदारिस के अंदर, जो मदारिस के जो मौलवी हैं वो अपने जो तालिबे इल्म पर ज़्यादती करते हैं, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए वो भी बता दें। वो उसकी सज़ा तो मौत होनी चाहिए, लेकिन जो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में जो उसका जो हिसाब होगा वो जहन्नम उसको मिलेगी। हम पहले अपने मदारिस के हालात को ठीक करें, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की बात। ये मदारस है ना जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो शैतान है उनको दुनिया में भी सज़ा मिलती है और आखिरत में भी। ये स्कूलों और कॉलेजों में देखें क्या क्या मामलात हो रहे हैं। क्या लगता है कि आपको अब हालात बेहतर कर लेने चाहिए मुल्कों के बेस पर? सारे बंदों को चाहिए कि मिलजुल के पाकिस्तान का साथ दें, हुक्मरानों के साथ। हुक्मरानों को भी चाहिए कि करप्शनें छोड़ दें और सीधा सीधा जाएं और उनके मुतालबा करें कि हमारे पास जो आपका कर्जा है, तमाम जिन का कर्जा देना है, ऑनलाइन बैठे टीवी पे बैठे सभी को ऐलान कर दें कि मेरे पाकिस्तान के मुल्क के जितने भी लोग हैं ये पाकिस्तान का कर्जा उतारना है, जो फंड ऑनलाइन भेजें, ये अपने पास ना रखें, तो ऑनलाइन भेजें। जिसने भेजने 10 रुपये 1 रुपये जितना भेजना है तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे उतर जाएंगे, ये बात ही कोई नहीं। मौलवी साहब यहाँ पर जहाद या फिर साइंस? ये जहाद भी और साइंस भी दोनों ही। अच्छा, जहाद किसके साथ सबसे पहले? जहाद सबसे पहले अपने नफ्स से है। अच्छा, जहाद सबसे पहले अपने नफ्स से है। अगर अपने अंदर का नफ्स ख़त्म हो गया तो फिर सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। गज़वा हिंद बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? गज़वा हिंद के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि जब वो होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हक हो जाएगा इंशाअल्लाह। गज़वा हिंद किधर किस तरफ होगा? हिंदुस्तान की तरफ? हिंदुस्तान की तरफ होगा। हिंद तो असल तो नाम पाकिस्तान का, यहाँ पर इंडस रिवर से निकला। असल में हमारी हिंदुस्तान में मुसलमान हमारी काफरों से जंग है और किसी से नहीं। जो अब देखिए कुरान पर की बेहुरमती हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही है, ये क्या मामला है? कभी किसी ने उनके जो भगवानों का भी किया है?
या किसी के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौबा नहीं, हमारे भी नबी हैं वो। हम क्यों ऐसे करें? मुसलमान ऐसा इंसान है जो किसी नबी औलिया कराम नबियों की तौहीन नहीं करता। सर हिंद का नाम जो है वो ओरिजिनल जो हिंद है वो पाकिस्तान है। आप इंडस रिवर को देखेंगे, कहाँ से निकला हिंद? इंडस सिविलाइजेशन होती थी यहाँ पर। तो अगर देखेंगे हिंद जो है ओरिजिनल पाकिस्तान है। इंडस रिवर कहाँ से गुजर रही है? तो पाकिस्तान के खिलाफ गजवा हिंद होगा? नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं होना। गज़वा हिंद है ना जो, वो होगा सिर्फ अहले ईमान करेंगे काफरों के साथ। अच्छा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक के फरमाने वाली शान के मुताबिक जो मुसलमान है वो गालिब आएंगे। अच्छा, जी, सही हो गया। मुसलमान का मतलब ये है कि जो मोमिन है, जी, जो हर चीज़ को अदा करता, नमाज पढ़ता, फ़राइज़ अदा करता। क्या हम हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर हम इस्लाम को कितना फॉलो करते हैं, नबी की कितनी मानते हैं, क्या कुरान की मानते हैं, क्या कुरान को सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है इनको? यही तो बात है। जब हम कुरान को अपने सीने में डालेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल बकरा आयत नंबर में इरशाद फरमा रहा है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकिईन। ए ईमान वालों, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ। लोग ज़कातों में भागे हुए हैं, अमीर लोग हैं, वो अंदर रखते जा रहे हैं, ये सारा सप बनेगा। तो नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी कि बाद जमात नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि नमाज पढ़ो, हम नमाज से गाफिल हैं। और क़यामत वाले दिन जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछे कि तुम किस चीज़ से जहन्नम में डाला, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये नमाज सबसे बड़ी कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमारी दुआएं भी मालिक कबूल फरमाएगा। ये जो सारे मामलात हैं अल्लाह ताला हुक्मरान भी फिर अच्छे अता फरमा देगा। आखिरी सवाल पूछूंगा वुमेन फ्रीडम के लिए। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में देखेंगे, हमारे वुमेन कामों में इतना हिस्सा नहीं लेती। क्या समझते हैं आपके, क्या औरतों को भी इजाज़त देनी चाहिए कि वो काम करें? अगर अपने घर के, अपने हालात को, मुल्क के अगर देखेंगे तो मुल्क की बागडोर जहाँ पर मर्द है वहाँ पर औरतें भी संभाल रही हैं। दुनिया की तारीख में देखेंगे जो तरक्की कर गए मुल्क, वो इसी से हैं कि जहाँ मर्द के शाना बशाना कामों में औरतें साथ देती हैं। तो क्या समझते हैं, देना चाहिए औरतों को साथ? क्या इजाज़त दे देनी चाहिए कि भाई आप काम करो बाहर जाकर, या कोई ऐसा बिजनेस करो जहाँ पर मर्द के साथ आप हाथ बढ़ा सको? भाईजान, पहली बात तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि औरत की जो कमाई बंदे खाते वो हराम है। ठीक है। हाँ, औरत की कमाई बंदे खा ही नहीं सकते? नहीं खा सकते, हराम है। हाँ, अगर वो घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाती है, उससे जो वजीफ़ा उसको मिलता है वो भी जायज़ है। उसके बाद जो, और बंदा उससे ले नहीं सकता, वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करे। ठीक है। और जो बंदा है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इंसान मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत, किस लिए? कि औरत घर में है, वो घर की 4 दीवारी के अंदर रहे, और मर्द है जो बाहर जा कमा के उसको खिलाए, उसके ये हकूक़ में शामिल है। तो मर्द को चाहिए जैसा चाहे जैसे ही करे, मजदूरी करे, चाहे जो भी मेहनत करे, हक हलाल की रिज़्क़ जो अपने बच्चों को ला कर दे। और औरत अपनी 4 दीवारी में, ये केले का छिलका है ना, उसको केले को छिलकों को हम उतार के नीचे फेंक दे तो मक्खियाँ आ जाएंगी। वही अगर उसको पर्दे जो उसका छिलका नहीं उतारेंगे, वो छिलका नहीं उतारेंगे तो क्या होगा? क्या नीचे फेंक दे, मक्खियाँ तो नहीं आएंगी उधर। इसी तरह औरत की मिसाल है मेरे भाई। अगर औरत बाहर जाएगी, अब क्या देखें, पिछले दिन जो ट्रेलर चला था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या था? उसके बाद फिर क्या हुआ? माल के कायनात कोरोना जैसी मूजी मर्ज इस दुनिया में मुलव्वस कर दी। तो क्या फिर जो बंदे भी हैं वो भी मुंह ढांप रहे हैं, औरतें भी मुंह ढांप रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी गई है कि जो अदालत के थ्रू जो तलाक होगा सो माना जाएगा, अदरवाइज 3 तलाक की वो ख़त्म कर दी। तो वहाँ की औरतें बड़ी खुश हुई, मोदी की, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बनाकर, पुतला बनाकर उनकी मतलब कि पूजा करने पे उतर रही हैं कि आपने हम पर एहसान किया कि 3 तलाक को ख़त्म कर दिया। ये सब बेदीनी और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से बगावत है। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहले ये कानून तो अब चले हैं ना। अगर हम शरीयत लें हजूर के फरामीन, फिर निकाह भी छोड़ दें, निकाह भी ना करें, ये भी शरीयत में शामिल है। ये निकाह क्या है? ठीक है, वैसे मियाँ बीवी दोनों रखें, कोई बात, निकाह पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर जब निकाह पढ़ना बाकायदा तौर पर, तो फिर जो शरीयत ने हुक्म दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर तलाक 1 है, 2 कह दी, 3 कह दी, शरीयत के मुताबिक तलाक होगी, उसको माने या ना माने। 3 तलाक़ें मैंने दे दी मिसाल के तौर पर, किसी बंदे ने अपने बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, उधर जाए अदालत में, जी अदालत के हम 3 तलाक़ों को नहीं मानते, आप जायज़ हैं, तो वो हराम होगा। जो उसमें बच्चा पैदा हुआ हराम का बच्चा पैदा होगा। जो शरीयत ने कह दिया, जब बंदा 3 तलाक़ें, और एक बंदे ने सवाल किया, हज़रत साहब ये बताएं गुस्से में तलाक हो जाती? मैंने कहा भाई गुस्से में तलाक होती है, खुशी में कोई बंदा कहता है या जा मैंने तुझे तलाक दे। चले मौलवी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पाकिस्तानी की सोच सुनिए, कुरान से ज्ञान लेने के बाद यही होता है। एजुकेशन में पे इन सबको ध्यान देना चाहिए, वरना यही होगा।
आपका क्या कहना है? आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत इतनी तरक्की कर गया है कि पाकिस्तान की सोच से भारत 100 साल आगे। पाकिस्तानी की सोच तो घुटने में चली गई है। आपका क्या कहना है? इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।